गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कुछ समय में क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और राजस्थान जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं हम। सूर्यमल मिश्रण के बारे में आज संपूर्ण जानकारी देखें, जो हमारे राजस्थान जीके में कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही वो कौन सा ही कंपटीशन एग्जाम हो। वो सीईटी वगैरह में तो आपके डायरेक्ट राजस्थान के सभी कवि साहित्य या दरबारी विद्वानों के बारे में या प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना देरी की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म होता है 19 अक्टूबर 1815 को। कहाँ पर? तो हरना गांव, ये पड़ता है कहाँ? बूंदी में इनका जन्म हुआ था। तो सूर्यमल मिश्र का जन्म कब हुआ? 1815। कहाँ पर? हरना गांव, ये कहाँ पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। इनके पिता चंडीदान, क्या नाम था बेटा? चंडीदान बूंदी के राजकवि थे। तो इनके पिता कहाँ के राजकवि थे? बूंदी के। नाम क्या है उनका? चंडीदान। अब बूंदी के राजकवि है तो किसी न किसी के दरबार में होंगे। तो ये महाराव, बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबार में थे। तो ये देखिए, अब भारत सरकार के द्वारा इन पर 2 रुपए का महाकवि सूर्यमल मिश्रण पर कितने रुपए का? 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो इनके पिता का नाम क्या था? चंडीदान, और ये बूंदी के राजकवि थे। बाद में इनके पिता की मृत्यु के बाद में ये सूर्यमल मिश्रण स्वयं कहाँ के राजकवि बन जाते हैं? बूंदी के राजकवि बनते हैं। आगे देखते हैं हम इनकी प्रसिद्ध रचनाएं या प्रमुख रचनाएं। पहली है राम रजाट। क्या नाम बेटा? राम रजाट इनकी प्रथम रचना है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण की प्रथम निम्न पुस्तकों में से सूर्यमल मिश्रण की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो कौन सी है? राम रजाट है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण रचना इनकी है वंश भास्कर। क्या नाम बेटा? वंश भास्कर। महाराव राम सिंह के कहने पर 1840 में लिखना प्रारंभ किया था। कब लिखना प्रारंभ किया था? 1840 में। किनके कहने पर? बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के कहने पर लिखना प्रारंभ किया। महाराव से अनबन होने के कारण 1856 में लिखना बंद कर दिया था। बाद में कुछ कारणों की वजह से, जैसे 1857 की क्रांति में राम सिंह के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया जाता है, इस कारण भी इनकी अनबन होती है किनसे? महाराव राम सिंह से। इस कारण ये 1856 में इस पुस्तक को लिखना बंद कर देते हैं। तथा इनकी मृत्यु के बाद में इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान के द्वारा इस पुस्तक को पूर्ण किया जाता है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि भाई वंश भास्कर की रचना का आरंभ तो करते हैं कौन? सूर्यमल मिश्र। लेकिन पूर्ण कौन करते हैं? तो वो कौन थे? इनके बेटे मुरारी दान इसको पूर्ण करते हैं। और जो वंश भास्कर की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा में लिखी गई है। कितने खंडों में? 8 खंडों में लिखी गई है। इस पुस्तक से बूंदी रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस पुस्तक से कौन सी इतिहास की जानकारी मिलती है? बूंदी रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। कई बार पूछा हुआ है, वंश भास्कर मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। आप एक बार फिर देखिए कि भाई महाराव राम सिंह के कहने पर लिखना कब प्रारंभ किया था? 1840 में। महाराव से अनबन होगी इसलिए बंद कब कर दिया? 1856 में। और पूर्ण कौन करते हैं? इनके बेटे मुरारी दान। और उसके बाद में ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? डिंगल। कितने खंड है? टोटल 8। और कौन सी रियासत का इतिहास मिलता है इसमें? बूंदी रियासत का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट किताब आती है वीर सतसई। हालांकि इसमें देखा जाए तो सतसई का अर्थ होता है 700। सतसई का अर्थ क्या होता है? 700। वीरता के 700 दोहे। लेकिन इस पुस्तक में टोटल दोहे 288 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 288 मिलते हैं। इसकी रचना 1857 क्रांति में मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले रणबांकुरों, वीर रणबांकुरों के लिए किया गया था। तो वीर सतसई की रचना किन किन के लिए की गई थी? कि भाई 1857 क्रांति में राजपुताना के जितने भी शहीद थे उनके लिए, इसमें उनकी वीरता के लिए, उनकी उनके लिए इस पुस्तक में टोटल कितने दोहे की रचना की गई है? 288 दोहों की रचना की गई है। कौन सी किताब है? वीर सतसई। उसके बाद देखते हैं बलवंत विलास। कौन सी किताब है बेटा? बलवंत विलास। ये रतलाम की शासक महाराजा बलवंत सिंह के चरित्र का चित्रण किया गया है। इस पुस्तक में रतलाम के एक शासक है, नाम क्या उनका? महाराजा बलवंत सिंह। उनका उनके चरित्र का चित्रण इस पुस्तक में किया गया है। उसके अलावा अन्य पुस्तक कौन कौन सी? एक तो छंदोमयुख, ये भी कई बार पूछी जाती है। वंश समुच्चय, ये पुस्तक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक किताब है सतीरासो, ये भी इन्होंने लिखी है, सूर्यमन मिश्र ने लिखी है। टोटल कितनी किताबें लिखी है उन्होंने? 7। एक बार और देखते हैं 7 किताबें कौन कौन सी है। तो सबसे पहली किताब आती है राम रंजाट। उसके अलावा दूसरी कौन सी आती है बेटा? वंश भास्कर। तीसरी वीर सतसई। चौथी बलवंत विलास, छंदोमयुख, वंश समुच्चय और सतीरासो। टोटल कितनी पुस्तकें हैं? 7। और 1868 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सूर्यमल मिश्र की मृत्यु कब होती है? 1868
68 में। इनका एक प्रसिद्ध दोहा है जो एग्जाम एग्जाम में कई बार डायरेक्ट इससे पंक्तियां पूछी जाती है और पूछा जाता है कि ये किन किन महाकवि का या किस कवि का ये दोहा है। तो इनकी दोहा कौन सा है? इला न देनी आपनी, हालरिया हुलराय, पूत सिकावे पान लो, मरण बड़ाई माए। तो ये दोहा किनका है? सूर्यमल मिशन का है। तो इसमें सिंपल सा बताया गया है कि भाई राजस्थान में ऐसी मातृभूमि है जहां पर जैसे भाई बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माँ पालने में ही उसको वीरता, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए पालने में ही सब कुछ सिखाती है। किनके द्वारा? माओ के द्वारा। तो ये बताया गया है किसमें? ये वंश भास्कर का ही दोहा है। किसका दोहा है बेटा? वंश भास्कर का दोहा है। तो हमें सिंपल सा ध्यान रखना है किनका है? सूर्यमल मिशन का है। वो ये आपके भाई सूर्यमल मिशन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।